अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है बिलाल इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्यूचर गैजेट्स ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम अपने मजेंटो के बैकएंड एडमिन के यूज़र नेम को भूल जाते हैं, पासवर्ड को भूल जाते हैं या हमारा अकाउंट लॉक हो जाता है, तो उस सूरत में हम इसको कैसे अनलॉक कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र कैसे क्रिएट कर सकते हैं और किसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं ऑन क्विक बेसिस पे। ठीक है जी। तो उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, मैं आपको वो बताता चलूँ कि सबसे पहले तो आपको SSH क्लाइंट लॉगिन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी फॉर द कमांड लाइन। और SSH क्लाइंट जो लॉगिन डिटेल्स हैं वो आपको प्रोवाइड करेगा आपका होस्टिंग प्रोवाइडर। ठीक है जी, वो आप इजीली उनसे ले सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो इसको एक पुटीजन सॉफ्टवेयर से भी यूज़ कर सकते हैं। और मोस्टली वैसे तो सी पैनल जो होता है, होस्टिंग प्रोवाइडर का जो सी पैनल होता है, उसके अंदर कमांड लाइन को रन करने के लिए SSH ऑलरेडी मौजूद होता है। तो अगर आप वहाँ पर भी कमांड रन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप उस वहाँ पर लॉगिन बार बार नहीं करना चाहते तो आप ये पुटीजन को डाउनलोड कर लें गूगल करके। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या सबसे बेहतर जो सबसे ईजीएस्ट वे जो मैं यूज़ करता हूँ कि विंडोज़ के अंदर एक विंडोज़ पावर शेल टर्मिनल होता है, जिसे हम विंडोज़ टर्मिनल भी कहते हैं। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं इस तरफ। मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊँ। मेरा बेसिकली अकाउंट पहले से लॉगिन है बिकॉज़ ये आईपी बेस पे होता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपना लॉगिन करूँ, मेरा आईपी जो है वो पब्लिकली शो ना हो। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। लॉगिन के बाद हम हैं रूट डायरेक्टरी में। लेट्स सपोज कि आप रूट डायरेक्टरी के अंदर नहीं लॉगिन होते, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप लॉगिन होते हैं तो उसको चेक करने के लिए ये तरीका ये है कि जब आप लॉगिन करना चाहते हैं, जब आप लॉगिन करना चाहते हैं इस चीज़ को, तो उसके बाद इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप dir लिखेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप डोमेन्स के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर मेरी एक ही डोमेन है और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी है कि डू नॉट अपलोड हेयर। और ये एरर लॉग बेसिकली यहाँ पर होता है इसको, और ये पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर के अंदर आपने जाना है, क्योंकि मजोंटो की जो रूट डायरेक्टरी होती है वो पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल फोल्डर के अंदर है। तो चले हम चलते हैं जी cd स्पेस पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल। आप देख सकते हैं हम कि पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। इसको वेरीफाई करने का तरीका ये है कि आप फिर दोबारा से dir लिख के एंटर करेंगे तो ये आपके सामने एक कंपोजर जेसन की फाइलें, जनरेटेड का फोल्डर, पब स्टैटिक, ये सब कुछ आपको यहाँ पे नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। और हम अपनी कमांड को यहाँ पे रन करते हैं। कमांड के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने इसको सेटअप किया है आपकी आसानी के लिए। आप इसको एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। आपको यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अपनी डिटेल्स चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने लिखा है एडमिन यूज़र नेम जो है वो मैंने लिखा है बिलाल इकबाल। ठीक है। और एडमिन का जो पासवर्ड है वो मैंने लिखा है v@love magento2। और एडमिन ईमेल है info@expertcoders.net। और एडमिन का फर्स्ट नेम है बिलाल और लास्ट नेम है इकबाल। ठीक है जी। तो पासवर्ड की मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे दूं कि पासवर्ड में अपर एंड लोअर केस चलेगा, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आएंगे और ये न्यूमेरिक डिजिट भी इसमें आएगा। ये मजेंटो का जो पासवर्ड है वो 1 2 3 4 5 6 वाला पासवर्ड नहीं होता है, ना ये इस तरह के पासवर्ड को एक्सेप्ट करता है। इसको बड़ा स्ट्रांगली पासवर्ड आपने देना है, तो ही ये मजेंटो का यूज़र जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र जो है वो क्रिएट होगा। तो हम इस कमांड को एज इट इज़ कॉपी करेंगे यहाँ से और चले जाएंगे अपने टर्मिनल में। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगी कमांड। आप देख सकते हैं कि लास्ट पे कोई स्पेस नहीं आई। कॉपी करते हुए यहाँ पर मुझे स्पेस नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लास्ट पे स्पेस नहीं आई। मैं आपको बड़ा केयरफुली ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो स्पेसिंग कमांड को रन करने के लिए है, ये स्पेसिंग आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये स्पेसिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए, वरना ये कमांड रन नहीं होगी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसके फर्स्ट पे भी और लास्ट पे भी कोई भी एसएच वो स्पेसिंग नहीं है। और हम इसको एंटर कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि मजेंटो एडमिन क्रिएटेड मजेंटो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम बिलाल इकबाल। तो बिलाल इकबाल के नाम से हमारा जो यूज़र नेम है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूज़र है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको एक दफ़ा री इंडेक्स फ्लैश और क्लीन ज़रूर करें। जिनकी कमांड्स ये तीन मैंने इसमें रखी हैं, ये मैं पूरे का पूरा जो ये टॉपिक है ये मैं एज इट इज़ डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दूंगा।
आपकी आसानी के लिए। यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप ये 3 कमांड इकट्ठी चलाना चाहते हैं, तो जी बिल्कुल हम पेस्ट एनीवे हम इकट्ठी चलाना चाह रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि री इंडेक्सिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, ये सक्सेसफुली ये सेकंड्स आ रहे हैं। ये री इंडेक्सिंग सम टाइम कुछ सेकंड्स लेती है, सम टाइम 10 मिनट भी ले लेती है। ये डिपेंड करता है कि आपके जो मचंटो का जो स्टोर है उसके अंदर कितना डाटा है, ठीक है जी। और लास्ट पे ये देखिए सेकंड पे ये क्लीन हो चुकी है और क्लीन की कमांड भी रन हो चुकी है। और यहाँ पे फ्लश की कमांड रन नहीं हुई, हम इसको एंटर करेंगे तो ये फ्लश हो जाएगा। कैशे फ्लश और क्लीन करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपकी जो मजेंटो का जो सिस्टम है, जो आपका ई कॉमर्स आप चलाते हैं, उसकी फ़्रेश कैशे जनरेट होती रहे और उसकी परफॉर्मेंस बेहतर रहे। ये आपने कोई भी मेंटेनेंस करनी है तो उसके बाद आपने री इंडेक्सिंग और फ्लश और क्लीन कैशे की ऑप्शंस जो हैं ये ज़रूर यूज़ करनी है। तो चलिए हम देखते हैं कि जी हमारे पास यहाँ पर लॉगिन होता है जो हमने यूज़र क्रिएट किया है कि नहीं। तो देख सकते हैं कि ये बिलाल इकबाल यूज़र नेम है और ये इसका पासवर्ड है। पासवर्ड एज इट इज़ आपने लिखना है। मैंने ये अपर एंड लोअर केस का यूज़ किया है और स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ किए हैं। तो चलिए मैं इसको लॉगिन करके देखता हूँ। BILAL इकबाल v@love magento 2 एंटर करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा है कि वो फ्लैश की थी कैशे और उस वजह से ये थोड़ा सा कैशे जनरेट करने में टाइम लेता है फर्स्ट टाइम, उसके बाद ये टाइम नहीं लेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो यूज़र नेम है वो क्रिएट हो चुका है, हम बैक एंड डैशबोर्ड पे आ चुके हैं और ऑल यूज़र भी हम जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा पुराना यूज़र था, इसमें क्रिएट हुआ हुआ जो मैंने डमी यूज़ किया था, जिसकी ये ईमेल भी मैंने डमी यूज़ की थी जस्ट टेस्टिंग के लिए। तो अभी जो हमने यूज़र क्रिएट किया है वो बिलाल इकबाल, फर्स्ट नेम बिलाल और लास्ट नेम इकबाल। ये मेरी ईमेल आईडी है info@expertcodes.net। आप मुझे इस पे ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपका कोई इशू हो मजेंटो का, तो आप मुझसे इसकी सोल्यूशन भी ले सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर इसका रोल है, ये दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के साथ ये यूज़र्स हैं। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि मजेंटो का जो यूज़र है वो क्रिएट हो चुके हैं, हम बिलाल इकबाल के नाम से यहाँ से लॉगिन हैं। और एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि लेट्स सपोज कि आप का यहाँ पर कुछ पासवर्ड गलत हो गया है, हम लोग पासवर्ड लिखते हैं और आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है और फिर हम अगर लिखते हैं दोबारा से एग्जाम्पल तो ये डिसेबल हो जाता है। लेकिन इसको अनलॉक की ज़रूरत हर दफ़ा नहीं पड़ती। यूज़र नेम की अनलॉकिंग की ज़रूरत जो है वो हर दफ़ा नहीं पड़ती। आप अगर यहाँ पर करेक्टली यूज़र नेम और पासवर्ड लिखेंगे सॉरी तो ये शायद लॉगिन हो जाए या शायद आपको इसको अनलॉक करना पड़े। देखें ये जब मैसेज आ रहा था कि आपका अकाउंट डिसेबल हो चुका है, जबकि ये डिसेबल नहीं था। ये हैकिंग के बचने के लिए ये होता है कि आप हैकर्स को ये लगे कि अकाउंट लॉक हो चुका है तो वो दोबारा ट्राई नहीं करें इस चीज़ को। तो मीनवाइल अगर लेट्स सपोज अगर आपका यूज़र वाकई लॉक हो जाता है, आप लॉगिन डिटेल्स नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए एक कमांड है, ये PHP स्पेस पिन स्लैश मजेंटो। ये एज इट इज़ आपने कॉपी करनी है और यहाँ पर अनलॉक की जगह आपने यूज़र लिखना है। लेट्स सपोज यहाँ पर आपका कोई भी यूज़र है, एडमिन के नाम से है या किसी भी नाम से है, वॉट एवर, मेरा जो था वो है बिलाल इकबाल के नाम से। तो मैं इसको एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करूँगा और जाके सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और एंटर कर दूँगा। और आप देख सकते हैं कि द यूज़र अकाउंट बिलाल इकबाल हैज़ नॉट लॉक्ड और कुड बी नॉट अनलॉक्ड। तो अगर यहाँ पर ये यूज़र लॉक्ड होता तो यहाँ पर डेफिनेटली लिखा आ जाता कि इसको अनलॉक कर दिया गया है। तो आप अनलॉकिंग के लिए भी ये जो है वो डेफिनेटली ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। और फिर अगेन मैं आपको बताता चलूँ
कि इस सारे मेथड के बाद ये 3 कमांड्स आप ज़रूर ज़हन में रखें। ये आपको लॉगिन करने में बड़ी हेल्प करेंगी। सम टाइम ब्राउज़र की कैशे इशू कर रही होती है, आप ब्राउज़र चेंज करके देखें। मैं तो हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप ये जो ब्रेव ब्राउज़र है ये यूज़ करें या क्रोम यूज़ करें, क्योंकि ये जो ब्राउज़र की कैशे भी सम टाइम जो पासवर्ड का जो है वो गलत सेव कर लेती है, तो वो लॉगिन करने में इशू आता है। तो मोस्टली यही लोग समझते हैं कि शायद मजेंडो क्यों लॉगिन नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं कि ये री इंडेक्स भी हो गया है, फ्लैश और क्लीन भी हो गया है। और सिंपली इसके बाद आपने इसको डायरेक्टली यहाँ से क्लोज नहीं करना गाइस, आपने इसको प्रॉपरली एग्जिट करना है। ठीक है जी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि एग्जिट हो चुका है। ठीक है। और यहाँ पर हमारे ऑलरेडी जो हैं यूज़र्स वो क्रिएट हो चुके हैं और ये हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये इसका फ्रंट एंड है। ये फ़ोटो का जो पेड थीम है, ये मैंने इंस्टॉल किया था। इसकी इंस्टॉलेशन भी मैं बताता चलूँगा। मजेंटो की काफ़ी इंशाल्लाह आपको उर्दू लैंग्वेज में आपको मजेंटो गाइड करूँगा मैं, कैसे इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं, कैसे इस पे एक्सटेंशन इंस्टॉल्स करते हैं, कैसे इसके अंदर आप मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो बहुत कुछ डाटा मैं काफ़ी देर से ई कॉमर्स कर रहा हूँ। ठीक है। मजेंटो की एक्सटेंशंस आपको मुझसे मिल जाएंगी, पोर्टो का थीम आपको मुझसे मिल जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। और इस वीडियो को बनाने का जो मेनली मेरा जो पर्पज़ है वो यही है कि पाकिस्तानी बिगनर्स जो हैं, जो मजेंटो जिनको समझ में नहीं आता है इंग्लिश में, जिनको कमांड लाइन की समझ नहीं आती है, उनके लिए बेसिकली उर्दू लैंग्वेज में ये मैं चीज़ लेके आया हूँ, और ताकि उनको आसानी हो समझ में। जैसे आप देख सकते हैं ये मैंने एमएसटी की एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी। ये मैं आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में बताता चलूँगा। ठीक है। और इनमें सॉरी। ठीक है जी। ये वन स्टेप चेकआउट है। ठीक है। ये ऑलमोस्ट $350 आई थिंक इसकी है प्राइस। तो ये मुझसे आपको बड़ी चीप प्राइजेस में मिल जाएंगी एक्सटेंशन जो है मजेंटो 2 की। तो गाइस अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और डेफिनेटली एक नई वीडियो के साथ, एक नए सोल्यूशन के साथ हाथ दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।